कि हम सब देखते हैं सदा से तारीखें बदल जाती हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं। 2022 बदल करके 2023 हो चुका है। कभी 22 भी नहीं था, 21 था, कभी 20 था, कभी 19 था। इस तरह से कभी न कभी कैलेंडर बदलते बदलते आज 23 में हम आ गए, और ये भी एक साल के बाद बदल के 24 हो जाएगा। तो कैलेंडर तो नया हो गया है, तारीखें तो नई हो गई है, लेकिन आदमी वही पुराना है, आदमी का मन वही पुराना है। जो व्यक्ति 364 दिन पुराना ही बनकर जिया है, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन नया हो जाए तो। और जिसने 364 दिन कुछ नया नहीं कर पाया, वो एक दिन नया क्या कर लेगा। संत कहते हैं, जिसने अपने हर दिन को नया बनाकर ना जी सका, जिसने अपने जीवन के हर पल को नवीन बनाकर ना जी सका, जिसने अपने हर सवेरे को नया सवेरा ना बना सका, जिसने अपने हर सूर्यास्त को एक नया सूर्यास्त ना बना सका, वो एक नए साल के एक नए दिन को नया कैसे बना लेगा। क्योंकि मन तो वही है, आदमी की सोच तो वही है, प्रवृत्ति तो वही है, आदमी का विचार वही है, आचार वही है, हमारा जीवन वही है, जीने का ढंग वही है, बदला कुछ नहीं है। कैलेंडर बदला है, आदमी का मन वही पुराना है। वही पुराना मन, वही पुराना विचार, वही पुराना जीने का ढंग, वही पुराना जीवन। इन बदलावों से अगर कोई ये सोचता है कि एक दिन साल का नया हो गया है और हम नए वर्ष मना रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन नया हो जाने से हमारा जीवन कुछ नया नहीं हुआ है। आदमी का मन वही पुराना है। वही भाई से झगड़े आज भी हैं। ऐसा नहीं कि 2022 तक जो झगड़े थे आपके वो मिट चुके हैं। ऐसा नहीं कि जितने केस चल रहे थे न्यायालयों में, वो न्यायालय के सारे केस वापस ले गए हैं। ऐसा नहीं कि जो ज़मीन के विवाद चलते थे कल तक, वो विवाद खत्म हो गए हैं। ऐसा नहीं कि जो घर में अफरा तफरी का माहौल था वो कल तक, वो आज सब शांत होकर के एक संपूर्ण समाज, एक आदर्श समाज बन चुका है। ऐसा नहीं है। तो फिर नया हुआ क्या है, नया होता क्या है। कैलेंडर के नया होने से हमारे जीवन पर फर्क क्या पड़ा है। जिस आदमी ने हर दिन को नया बनाकर जीना ही नहीं जाना, वो आज भी नया बनाकर जी लेगा, इसकी क्या गारंटी है। जिसने हर घड़ी को नया बनाकर जीना न जाना, वो आगे किसी भी दिन को नया बनाकर जी पाएगा, इसका भरोसा क्या है। नया होने का मतलब ही है कि जो पीड़ा, जो शोक, जो संताप कल तक था, वो मिट जाना चाहिए। नया होने का मतलब ही है कि हम हर पल वर्तमान में जिए। हमारा नया कुछ नहीं होता, हम पीछे को ही पकड़े रहते हैं। कल किसी ने आपसे हंसकर बात कर दी, आज आप पुनः उसी अपेक्षा से उससे मिलते हैं कि पुनः यह व्यक्ति हमारे साथ उसी हंसी से बात करे। आज न वो व्यक्ति है, ना आज वो हंसी हो सकती है, ना आज वो दिन हो सकता है। हो सकता है आपकी अपेक्षा अधूरी रह जाए। हो सकता है जो आप कामना करते हैं किसी से कि वो हंसकर बात करे, आज वो अगर हंस के आपके अपेक्षा के अनुसार कर भी दे तो वो ओरिजिनल हंसी न रह जाए। कोई व्यक्ति सोचता है कल तक जो पत्नी प्रेम करती थी आज भी वही प्रेम करे, लेकिन हो सकता है कल जो प्रेम उसका स्वाभाविक था आज वो प्रेम परिवर्तित हो सकता है। आज वो प्रेम सिर्फ आपके मन रखने के लिए हो सकता है। आज का वो प्रेम सिर्फ आपके भाव को रखने के लिए हो सकता है। वो प्रेम नया नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन को हमने नया बनाया ही नहीं। हमने तो स्वयं को अतीत से बांध रखा है। हमने तो स्वयं को भूत से बांध रखा है, पूर्व की बीती घटनाओं से बांध रखा है। और जिसका जीवन पूर्व से बंधा हुआ है, जिसका जीवन अतीत से बंधा हुआ है, वो आने वाले हर सवेरे को पहचान नहीं सकता। जिसका जीवन भूत में अटका हुआ है, वो आने वाले सूर्योदय को समझ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, वो जान नहीं सकता। ये असंभव है कि व्यक्ति अपने हर एक दिन को नया बना सके। आदमी जब विश्राम करने जाता है
रात्रि में, तो दिन भर के तमाम घटनाओं को देखते सुनते अनुभव करते बिस्तर पर चला जाता है उन्हीं बोझिल चित्त के साथ, उन्हीं व्याकुल मन के साथ, और इस उम्मीद में कि शायद कल का सूर्योदय हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। लेकिन सोने से पहले वो आदमी ऐसा कुछ नहीं करता कि सूर्योदय सुंदर हो सके। इस उम्मीद में कि शायद सूर्योदय सुंदर हो सके, इस उम्मीद में कि शायद सूर्य उगेगा और हमारा दिन बदलेगा, जैसा कि अभी बहुत लोग सोचते होंगे कि 2022 तो अच्छा नहीं गया, 2022 में तो बहुत सारी समस्याएं रही, 2022 में तो हम बहुत दुख में रहे, बहुत बीमारियों से घिरे रहे, 2022 में तो हमारा जीवन सही नहीं बीता। उम्मीद करते हैं 2023 का आगमन शुभ होगा और सुंदर होगा। लेकिन आप इतना विचार कर लीजिए, इतना भरोसा कर लीजिए कि यदि आपने 22 को सुंदर खुद नहीं बनाकर जिया है तो 23 खुद सुंदर न हो सकेगा। और सच तो यह है कि व्यक्ति के हाथ में एक साल होता भी नहीं है, महीने भी हाथ में नहीं होता। कोई सोचता है कि मेरे पास तो भी सालों साल पड़े हैं, महीनों महीनों पड़े हैं। कोई सोचता है हमारे पास तो सप्ताह पड़ा है, हमारे पास तो 24 घंटा पड़ा है, हमारे पास तो 1 घंटा पड़ा है। ये 1 घंटा 24 घंटा भी हमारे हाथ में नहीं है। गहराई से सोचेंगे तो हर व्यक्ति के हाथ में सिर्फ एक क्षण होता है, एक पल होता है। उस एक पल में अगर आपने सुंदरतम जीवन जी लिया है तो आने वाला फिर अगला पल आपका सुंदर बन सकता है। अगर आपने उस एक पल को ही समझ ना पाए, यदि हमारा हर एक बीतता हुआ पल ही हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, उसी एक पल को हमने खुशियों से न जी सका, उसी एक पल को हमने आनंद से न जिया है, तो आने वाला कोई भी पल, कोई भी समय, कोई भी महीना हमारा सुंदर नहीं बन सकता। और हम इस उम्मीद में अगर बैठे हैं कि 2023 हमारा सुंदर हो सकेगा, तो नहीं हो पाएगा। 2024 भी सुंदर नहीं हो पाएगा। 2020 में जब कोरोना आया सबको लगा 21 खूबसूरत होगा, 21 के बाद लगा 22 सुंदर होगा, और अब 22 बीतने वाला है, फिर कोरोना डगमगा रहा है, फिर आदमी का मन वैसे ही हिल रहा है, फिर आदमी की चेतना डगमगा रही है, फिर वैसे ही आदमी का व्यवहार प्रपंचों में फंसा जा रहा है। चूँकि आदमी का मन वही है, आदमी की प्रवृत्ति वही है। इस धरती पर जितने भी अत्याचार सामने आते हैं, जितने भी विध्वंस सामने आते हैं, जितनी भी समस्याएं सामने आती है, वो कहीं ना कहीं इंसानों की गलतियों का फल है। बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़ी से बड़ी समस्याएं जो हमारे बीच उत्पन्न होती है, वो हमारे ही गलतियों का परिणाम है। वो कहीं से अचानक आके नहीं टपक जाती। जितने मांसाहार दुनिया के लोग कर रहे हैं, जितनी व्याकुलताओं के साथ इस संसार के लोग जी रहे हैं, जिस प्रवृत्ति के साथ संसार का लोग जीवन जिया चला जा रहा है, तो जिन विचारों और जिन प्रवृत्तियों के साथ पूरी दुनिया जी रही है, उसका ही परिणाम आज नज़र आता है। आज समय में बरसात हो जाना, आज समय में ठंडी बढ़ जाना, आज समय में गर्मी बढ़ जाना, और कभी समय पर बारिश ना होना, कभी बीमारी आ जाना, कभी सुनामी आ जाना, कभी भूकंप आ जाना, कभी नए नए रोग उत्पन्न हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगना, ये कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये व्यक्ति के द्वारा किया गया असंयम का फल है। आज जो इंसान असंयमी जीवन जी रहा है, आज जो इंसान इस प्रकृति से विपरीत जीवन जी रहा है, आज जो इंसान प्रकृति से दूर हट करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये प्रकृति स्वयं में संतुलन बनाने के लिए तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रही है। संतुलन तो बनाएगी ही। तो अगर हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि आने वाला 2023 हमारा सुंदर हो सकेगा, या ये जो 23 शुरू हो चुका है ये हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लेकर आएगा, तो यहाँ समझना इतना ही है कि डेट, तारीख, कैलेंडर कोई परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन इंसान ला सकता है, इंसान का विचार ला सकता है। वो परिवर्तन की शुरुआत हमें स्वयं करनी होगी। तारीखें तो ऑटोमेटिक है, चलती रहेगी। आप कुछ ना करें तो भी, आप हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, आप सो रहे हैं तो भी, जगे हैं तो भी, घड़ी चलती रहेगी। वो कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। हाँ, परिवर्तन का साक्षी जरूर बन सकता है।
कोई भी दिनांक, कोई भी कैलेंडर आपके बदलाव का गवाह जरूर बन सकता है, आपके जीवन में घटित क्रांति का गवाह जरूर बन सकता है, लेकिन वो क्रांति आपको ही घटित करनी होगी, वो बदलाव आपको ही लाना होगा। ये आपको ही सोचना होगा कि ये जो साल हमारा है, ये जो जीवन हमारा है, ये जो समय हमें मिला है, इस समय को हमें किस भांति से जीना है कि हम थोड़े ही दिन के समय को सुंदर बना सकें। शरीर तो किसी का अमर ना हो सकेगा, किसी का भी नहीं हुआ, ना राम जी का, ना कृष्ण जी का, ना बुद्ध, ना महावीर, ना कबीर, किसी का। जितने भी महापुरुष हुए, यद्यपि सभी भक्त अपने अपने भगवान को अवतार घोषित करते हैं, कबीरपंथी भी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को अवतार घोषित करते हैं, लेकिन शरीर सबका वही है जो हमारा है, वही मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित शरीर सबका रहा है और सब मिट्टी में मिला है, सबका शरीर मिट्टी में मिला है। अगर पापियों का शरीर मिट्टी में मिला है तो पुण्यात्माओं का भी मिला है, राजा का मिला है तो रंक का भी मिला है। इसमें मृत्यु किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। तो हमारे महापुरुष का भी शरीर अमर न हो सका, लेकिन त्याग तप साधना ध्यान भक्ति के द्वारा इतना जरूर हो सकता है कि हमारे कर्म अमर बन सकते हैं। और असली वही है। शरीर तो साधन मात्र है, ये तो टूटता है, बिखरता है, बदलता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन इस शरीर में रहकर जो हम कुछ धर्म का काम कर जाते हैं, इस शरीर में रहकर के जो हम कुछ परमार्थ कर जाते हैं, कुछ पुण्य की कमाई कर जाते हैं, वो हमें अमर बना देता है, वो हमें अमरता प्रदान करता है। और इसमें भी दो रास्ते हैं अमर होने के। एक अमरता ऐसी है जो हमें राम की तरह बनाती है, एक अमरता रावण की तरह बनाती है। अमर दोनों है, राम भी और रावण भी। ऐसा नहीं कि कोई पुण्य करेगा तो ही अमर होगा, भयंकर पाप करके भी अमर हो सकते हैं, भयंकर दुष्टताई करके भी अमर हो सकते हैं। लेकिन फ़र्क यही हो जाता है कि एक की पूजा होती है और एक का पुतला हर वर्ष जलाया जाता है। एक सम्मानित होता है और एक अपमानित होता है। एक इस धरा पर नहीं है, फिर भी दिलों में उसे हम रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, दीवारों पर रखते हैं। और एक और है जो नहीं है, वो हर वर्ष आलोचनाओं का शिकार होता है, गालियों का शिकार होता है, अपमान का शिकार होता है, पुतले जलाए जाते हैं उसके। वो हमें भी तय करना है कि साल बदल रहे हैं, कैलेंडर बदल रहे हैं, लेकिन जो समय हमें मिला है वो कब हमसे छीन लिया जाए कोई नहीं जानता। जो वक्त हमें मिला है वो वक्त कब हमसे वापस ले लिया जाए कोई नहीं जानता। उस वक्त में हमें जीवन को इस तरह से स्थापित करना है कि वो जीवन भी अमरता को ग्रहण कर सके, हमारा जीवन भी अमरता के पथ पर चल सके। यदि हम अपने कर्म को दिव्य बना सकें, यदि हम अपने कर्म को पवित्र बना सकें, तो निश्चय मानिए कि ये अमरता जीवन को मिल गई। अमृत कोई बाहर द्रव्य नहीं है जिसे पीकर अमर हुआ जाए। इस धरती पर जितने भी सुंदर से सुंदर द्रव्य हैं, उसको पीने से शरीर को आरोग्य तो मिल सकता है, शरीर निरोग तो हो सकता है, लेकिन शरीर अमर नहीं हो सकता। अगर जीवन को अमर बनाना है तो जो भी समय मिला है उस समय में ज्ञान का अमृत पान करके हम जरूर अपने जीवन को अमर बना सकते हैं। लेकिन ये ख्याल कहाँ आता है? आदमी कोशिश करता है, जो 364 दिन हमने पीड़ा में जिया है, जो 364 दिन हमने कष्ट में जिया है, जो हाय तौबा में जिया है, जो शोक में जिया है, हिंसा में जिया है, अफरा तफरी में जिया है, किसी तरह एक दिन को हम हंसी के साथ जी लें, किसी तरह एक दिन को हम मुस्कुराहटों के साथ जी लें। लेकिन जो 364 दिन हंसा ही नहीं, वो एक दिन कैसे हंस लेगा? जिसकी हंसी 364 दिन बाहर नहीं आई, वो 65वें दिन हंसी बाहर कहाँ से आ जाएगी? ये स्वयं को धोखा देने से ज़्यादा कुछ नहीं, ये स्वयं को ठगने से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम 364 दिन हंसते हुए जिए हैं तो निश्चय ही 65वां दिन भी हमारा सुंदर हो सकता है, तो निश्चय ही 365वां दिन भी हमारा नया हो सकता है। लेकिन जिसने 364 दिन को भी गंदा बना के जिया है, वो 365वें दिन को नया नहीं बना सकता, सुंदर नहीं बना सकता, क्योंकि मन तो वही गंदा है। और जब मन ही हमारा ठीक ना हुआ, जब मन ही हमारा पवित्र ना हुआ, जब मन ही हमारा निर्मल ना हुआ, तो फिर मतलब क्या है नया होने का?
कपड़े नए हो सकते हैं, इसकी व्यवस्थाएं बाहर है, चप्पल नए हो सकते हैं, जूते नए हो सकते हैं, मकान नए हो सकते हैं, शादी विवाह का अवसर आता है, लोग घर पर पेंट कर देते हैं, घर नया लगने लगता है, पर्दे बदल देते हैं, पैसे अधिक हैं तो टाइल्स मार्बल भी तोड़ ताड़ के हटा देते हैं लोग, बाथरूम शौचालय नया बना लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें में परिवर्तित कर लेते हैं, गाड़ी नई ले लेते हैं। सब कुछ बाहर नया होने का उपाय है, व्यवस्था है, लेकिन मन वही रहता है। मन में वही गंदगी भरी है, वही विकार भरा है। और जब मन ही हमने नया न कर पाया तो बाहर का सारा नया पुराना जैसा ही हो गया सब। क्योंकि सब कुछ नया हमने कर लिया, लेकिन उसको संचालित करने वाला हमारा मन वही पुराना है। जैसे कोई आदमी ऐसा भी होता है, जहाँ होता है वहाँ बोलता है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं, मैं कहीं नई जगह चला जाऊंगा। एक कौआ गांव छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में कोयल से भेंट हो गई। कोयल ने कहा, चाचा कहाँ जा रहे हो? कौआ ने कहा, इस गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, थोड़ा सा बाहर निकलो नहीं कि ढेला हाथ में ही रखते हैं पत्थर, हल्की सी आवाज़ करो नहीं कि फेंकने लगते हैं, बड़े दुष्ट लोग हैं इस गांव के। मैं कोई और गांव जा रहा हूँ, शायद वहाँ मैं सुकून से जी सकूँगा, शायद मैं वहाँ शांति से जी सकूँगा, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं इस गांव के। कोयल ने कहा, रंग तो हमारा तुम्हारा एक जैसा ही है, मुझे इस गांव के लोग बड़ा प्रेम देते हैं, तुम्हें पत्थर क्यों मारते हैं तुम्हें पता नहीं? और तुम ये सोचते हो कि गांव बदलने से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा? तुम ये सोचते हो कि गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाओगे तो लोग ढेला मारना बंद कर देगा? तुम्हें गांव बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काँव छोड़ने की ज़रूरत है। जो तुम काँव करते हो ये बंद कर दो, इसी गांव में तुम्हारी पूजा शुरू हो जाएगी। क्योंकि शकल से तो हम दोनों एक जैसे हैं, पर मैं मीठा बोलता हूँ, लोग मेरी आवाज़ सुनने के लिए घर से बाहर बगीचे में चले आते हैं, और तुम लोगों के घर पर बैठकर ऐसा काँव मचाते हो कि लोग ढेला लेकर बाहर आते हैं। तुम्हें गांव नहीं छोड़ना है, तुम्हें आदतें छोड़नी है, तुम्हें अपने मन को बदलना है, तुम्हें अपने विचार को बदलना है, आचार को बदलना है। हर गांव सुंदर है, पूरा जगत सुंदर है। अगर कुछ गंदा है तो हमारी दृष्टि, हमारी आंखें, हमारा मन। संसार कभी गंदा नहीं होता, संसार तो परम सुंदर है। प्रकृति की कोई रचना बदसूरत नहीं है। कुरूपता हमारी आंखों में है, गंदगी हमारी आंखों में है, हमारे मन में है। और जब मन ही गंदा हो तो संसार गंदा नजर आता है, जब मन ही कुरूप हो तो संसार कुरूप नजर आता है। संतों ने कहा, मन बदलने की ज़रूरत है, गांव बदलने की ज़रूरत नहीं है। मन बदलने की ज़रूरत है, घर बदलने की ज़रूरत नहीं है। मन बदलने की ज़रूरत है, कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक गांव में एक आदमी रथ पर सवार होकर पहुंचा, घर के अंदर, गांव के अंदर प्रवेश किया। चौराहे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। घुड़सवार जो रथ के साथ अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था, वो वहाँ रुका। उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, ये गांव के लोग कैसे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा, मैं अपना गांव छोड़ आया हूं और मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, मैं सदा सदा के लिए इस गांव में निवास करना चाहता हूं। उस वृद्ध व्यक्ति ने इतना ही पूछा कि तुम जिस गांव को छोड़कर आए हो उस गांव के लोग कैसे थे? बस इतना बता दो। उस घुड़सवार ने कहा, पूछो मत, नाम लेने पर भी आंखों में खून खौल उठता है। पूरे धरती पर घूम लो, लेकिन उस गांव से ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति पूरे धरती पर नहीं मिलेगा। जीना दूभर कर दिया था मेरा। बड़े ही आतताई लोग हैं वहाँ, बड़े ही लुच्चे लफंगे लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। मैं वहाँ एक क्षण भी नहीं जी सकता, इसलिए मैं उस गांव को छोड़ आया हूँ और मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ, मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूँ। आप बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, क्षमा करना, तुम जिस गांव को छोड़ कर आए हो और जिसे तुम आतताई बता रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि उससे 10 गुना ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस गांव के हैं। तुम्हें पता नहीं है कि उससे ज़्यादा आतंकवादी लोग इस गांव के हैं।
तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे गांव से भी ज़्यादा लुचे लफंगे इस गांव में रहते हैं और तुम यहाँ तो एक सेकंड भी नहीं रह सकते, इसलिए घोड़े से उतरने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रास्ते से निकल जाओ। उस व्यक्ति ने कहा धन्यवाद आपको जो आपने मुझे बचा लिया। वो निकल गया। उसके जाते ही एक बैलगाड़ी आकर रुकी, उसमें से एक सज्जन उतरा। उसने कहा बाबा इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहाँ रहने आया हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा यद्यपि कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे वही सवाल करता हूँ, वही पूछता हूँ कि बताओ तुम जहाँ से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। इतना सुनते ही वो सज्जन के आंख में आंसू आ गए। कहे मत पूछिए, हम जिस गांव को छोड़ कर आ रहे हैं उस गांव से बढ़िया गांव शायद इस धरा पर दूसरा ना होगा। वहाँ जितने सज्जन लोग रहते हैं वैसा सज्जन शायद कहीं ना होगा। जितना प्यार उस गांव ने हमें दिया है, जितना दुलार उस गांव के लोगों ने हमें दिया है, सुख दुख में साथ दिया है, हर घड़ी हर कदम पर हमारा साथ निभाया है, बस कुछ ऐसी घटना घट गई कि मैं मजबूर हो चला हूँ उस गांव से बाहर आने को, और मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ। और अगर प्रभु की कृपा हुई तो मैं पुनः उसी गांव में जाके सदा निवास करना चाहूँगा, क्योंकि उससे बढ़िया गांव कोई नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा तो आपका स्वागत है इस गांव में। ये गांव भी तुम्हारे गांव से कुछ कम नहीं है, बहुत सुंदर गांव है, ये बड़ा ही खूबसूरत गांव है, बड़ा ही आनंद मिलेगा तुम्हें यहाँ। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और ये गांव तुम्हें भी कोई सुख दुख में सदैव साथ देगा, कभी दुखी नहीं होने देगा, कभी तुम्हें पीड़ित नहीं होने देगा। तुम इस गांव में सदा निवास कर सकते हो, निसंकोच निवास कर सकते हो। बूढ़े की इस दो तरफे बात को सुनकर एक व्यक्ति हैरान हुआ। उसने कहा मुझे पता नहीं दादाजी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए। एक आदमी आया, आप उसे कहते हैं गांव के लोग धरती पर सबसे ज़्यादा दुष्ट हैं, और ये दूसरे व्यक्ति को आप कहते हैं ये गांव सबसे ज़्यादा खूबसूरत गांव है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा धर्मात्मा हैं, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा है, ये कैसी बात करते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा जो व्यक्ति पहले आया था, जिसने अपने गांव को ही नहीं समझा, जिसके नज़र में पूरे गांव के लोग खराब हैं, जिसका मन खुद ही खराब है, जिसका मन खुद ही गंदा है, उसे हर व्यक्ति गंदा नज़र आएगा। और ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति कहीं गांव छोड़कर भी दूसरे गांव में जाएगा तो 5 दिन बाद वहाँ भी उसे गंदगी नज़र आएगी, वहाँ भी वो आतंक मचाएगा, और फिर वो आदमी गांव को ही गंदा बता कर गांव छोड़ता रहेगा, क्योंकि उसे अपने मन की गंदगी नज़र नहीं आएगी। जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया है, जिसने अपने मन को सुंदर बना लिया है, जिसके मन में कोई दाग नहीं बचा है, उसके लिए धरती पर कोई जगह खराब नहीं। वो जहाँ जाएगा वो नर्क को भी स्वर्ग बना देगा, और जो दुष्ट प्रवृत्ति का है वो स्वर्ग को भी नर्क बना देगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा बात समझ में आ गई। उस सज्जन ने कहा बात समझ में आ गई कि जिसका मन पवित्र है, जिसका मन नया है, उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा जब मन निर्मल हो जाता है, संसार के लोगों से साहब ने कहा कि तुम लोग जो भगवान के पीछे भागते हो गंदा मन लिए हुए, तुम लोग जो मंदिरों में दौड़ते हो कुरूप दृष्टि लिए हुए, तुम लोग जो तीर्थों में जाते हो गंदगी के साथ, इतना ही कर लो, इतना ही काम कर लो कि मन को निर्मल कर लो। और जैसे ही मन निर्मल हो जाता है, जैसे ही मन सुंदर हो जाता है, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस हरि के लिए तुम मंदिर की यात्रा करते हो, जिस भगवान के लिए तुम तीर्थों का दर्शन करते हो, जिस भगवान के लिए तुम परिक्रमा लगाते हो, मन निर्मल करने की देर है, वो भगवान तुम्हारे पीछे घूमना शुरू कर देंगे, क्योंकि भक्तों के बस में भगवान है, ऐसा कहा जाता है। साहब ने कहा मन की निर्मलता ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो निर्मल है तो हर दिन नया है, मन पवित्र है तो हर क्षण नया है, और व्यक्ति हर क्षण को नया बनाकर जीता है, व्यक्ति हर पल को नया बनाकर जीता है, हर अवस्था में वो पुलकित होता है, आनंदित होता है, हर एक माहौल में वो खुश होता है। फिर धरती का कोई वातावरण आपको पीड़ित नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति यह ठान ले कि मुझे
सदैव निर्मलता में जीना है, पवित्रता में जीना है, अपने मन का मालिक बनकर जीना है, तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि धरती पर फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध रास्ते में चले जाते हैं, कोई गाली दे देता है फिर भी मुस्कुराते हैं, कोई सम्मान करता है फिर भी उतनी ही मुस्कुराहट है, कोई चेहरे पर धूल फेंक देता है फिर भी उतनी ही मुस्कुराहट है, कोई क्रोध में अपमान कर रहा है फिर भी उतनी ही मुस्कुराहट है। दुनिया के लोग प्रभावित नहीं कर सके अपने बुरी आदतों से भगवान बुद्ध को, दुनिया के लोग डिस्टर्ब नहीं कर सके भगवान बुद्ध को, बल्कि भगवान बुद्ध की साधना, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की एकाग्रता हावी पड़ गई दुष्टों पर। अंगुलीमाल का आतंक भी जिसे डिगा न सका, अंगुलीमाल की क्रूरता भी जिसे प्रभावित न कर सका, बल्कि भगवान बुद्ध की सौम्यता, उनकी करुणा, उनकी निश्चिंतता जिस पर भारी पड़ गई, वो अंगुलीमाल भी बदलकर भिक्षुक बन जाता है। साहब कहते हैं जिस दिन आपकी दृष्टि इतनी ही विराट हो जाएगी, जिस दिन आपका मन इतना ही निर्मल हो जाएगा, सामने कैसा भी व्यक्ति हो जो आपको चाह ले, कोशिश कर ले, पर आपको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए साहब ने कहा है कि मन नया होना चाहिए। कैलेंडर तो नए होते रहते हैं, क्योंकि मन का ही सारा खेल है, मन में ही सारी घटनाएं उत्पन्न होती है, मन से ही सारे समीकरण बनते हैं, मन में ही सारे नियम बनते हैं, मन से ही सारी घटनाओं को हम अंजाम देते हैं। अगर मन को ही निर्मल नियंत्रित किया जाए, मन को ही अपने अनुकूल किया जाए, मन का ही स्वामी व्यक्ति बन जाए, तो ये कैलेंडर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर ये 1 जनवरी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, या चैत की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, या होली, दशहरा, दिवाली की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। नाचने के लिए, खुश होने के लिए, उमंग के साथ जीने के लिए, आनंद के साथ जीने के लिए त्यौहार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जिस दिन जिस घड़ी आप आनंद अपने मन को निर्मल बना लेंगे, वहाँ से आपका हर क्षण उत्सव ही होगा, वहाँ से हर क्षण आपके लिए त्यौहार ही होगा। अगर मन हम पवित्र बनाकर जीना शुरू कर दें तो फिर होली की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मार्च में आएगा या फरवरी में आएगा। आप अभी से ही ज्ञान के रंग में रंग सकते हैं, आप अभी से ही भक्ति के रंग में रंग सकते हैं, आप अभी से ही प्रेम के रंग में रंग सकते हैं। और ये प्रेम का रंग, ज्ञान का रंग, भक्ति का रंग, सेवा का रंग इतना पक्का रंग है कि जन्म जन्मांतर तक ये रंग कभी उतरता नहीं है। दिवाली बीत गई, एक दिन के लिए लोग पटाखे जलाए, दिए जलाए, खुश हुए, उसके बाद अब ये कुछ त्यौहार और आ गए, फिर आएंगे। बसंत पंचमी का त्यौहार आ जाएगा, अंग्रेजी नववर्ष का ये दिन आ गया। ऐसे ही व्यक्ति इंतज़ार करते रहता है कि अब की बार 1 जनवरी को वहाँ पिकनिक मनाएंगे, वहाँ डांस करेंगे, वहाँ खुशियाँ मनाएंगे, अब की बार बसंत पंचमी में ये गाने पर डांस करेंगे। लोग पहले से गणित लगाते हैं। आदमी ये कोशिश नहीं करता कि हम अपने जीवन को, अपने मन को इतना सुंदर बना लें कि हमें बसंत पंचमी की प्रतीक्षा न करनी पड़े, हमें आगे आने वाले सप्ताह, दिन, महीने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। आज अभी इसी वक्त हम जीवन का आनंद ले सकें, आज इसी क्षण हम उमंग, उत्साह, नृत्य के साथ जी सकें। जिस जीवन में उमंग है, उत्साह है, नृत्य है, जिस जीवन में सेवा है, साधना है, ज्ञान है, भक्ति है, वो जीवन हर क्षण नया है, वो जीवन हर पल नया है, वो जीवन सदैव सौंदर्य के साथ जी सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि कैलेंडर बदलने की प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि मन गंदा है तो कैलेंडर तो बदलते चले जाएंगे और एक दिन मौत भी आकर चली जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। और मौत तो आएगी, ये निश्चित है। मौत का आना उतना ही सत्य है जितना प्रतिदिन सूर्योदय का होना। हो सकता है कभी बादल सूर्योदय को ढक भी ले, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं ढक सकता। हो सकता है चांद को कभी बादल ढक भी ले। पानी की शीतलता जैसे पानी से कभी अलग नहीं है, मृत्यु हमसे कभी अलग नहीं है। आग लग जाए कहीं
आप उबलता हुआ पानी आग पर डालिए, वो आग बुझ जाती है, कितना भी खौलता हुआ पानी हो, उबलता हुआ पानी। क्योंकि पानी गर्म भले है लेकिन उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो शीतल है, इसलिए उसकी शीतलता भारी पड़ जाती है और वो आग को बुझा देती है। हम सब के भीतर वो परम शांति पहले से मौजूद है, बस ज़रूरत है उस मन को नवीन करने का, बस ज़रूरत है अपने मन की तरफ लौटने का। लेकिन बाहर जगत से हम भीतर लौट ही नहीं पाते, और जब भीतर ही नहीं लौट पाते तो भीतर का झगड़ा समझ में नहीं आता, तो भीतर जो कोहराम मचा है वो समझ में नहीं आता। इसलिए आज आदमी अपने भीतर उलझ सा गया है, कब किससे झगड़ जाए, कब किससे गुस्सा कर ले, कब किस पर क्रोधित हो जाए, समझ में नहीं आता। पिता पुत्र के साथ उलझ जा रहा है, भाई भाई से उलझ जा रहा है, सास बहू तो उलझते ही उलझते हैं, वो तो अजन्मा ये झगड़ा चलता है। देवरानी जेठानी में झगड़े चल रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़े चल रहे हैं। कुछ दिन तक तो लोग संभाले रहते हैं, जब नए नए होते हैं तो किसी तरह संभाले रहते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय वो ठीक रहते हैं, वो संभाल के रखते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जब सब माहौल से परिचित हो जाते हैं, जान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, जब सबसे परिचय हो जाता है तब फिर वो धीरे धीरे खुलने लगता है, फिर वो ओपन होने लगता है, फिर उसका मन का जो बवंडर है वो बाहर आने लगता है। जैसे कोई बहुत शांत आदमी है, आपको जानना है कि वो कितना शांत है, वो कितना पानी में है, बस उसको शराब पिला दीजिए, बाद में सब पता चल जाएगा वो कितना शांत था। वो संभाले हुए था, सिर्फ शराब उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। उसने जो अपने मन को दबा रखा था, शराब अनियंत्रित कर दिया, और असल में वो जो था वो शराब बाहर निकाल दिया। जबरदस्ती का संभालना यही होता है। जब मन पुराना हो, मन गंदा हो, मन में कचरा भरा हो, तो हम संभाल के रहते हैं। जैसे घर में कोई आदमी अचानक किसी से झगड़ा कर रहा है, पिता पुत्र को डांट रहा है, भाई भाई को डांट रहा है, और उसी समय पता चल गया कि बाहर से कुछ अतिथि आ गए हैं अगले 5 मिनट में ही। अब वो आदमी जो अभी एकदम लग रहा था परशुराम का भी बाप है, तुरंत शीतल होकर के विदुर जी की तरह शांत हो गया। अब लग नहीं रहा है कि उसमें कोई क्रोध था कभी, एकदम बड़ा ही विनय भाव से, आइए आइए अतिथि, आपका स्वागत है, आइए सर, आइए बैठिए, बड़ा प्यार से, अरे पानी दो, मिठाई दो। घर वाला सोचता है ये भी 5 मिनट पहले ये आदमी तो परशुराम को भी फेल कर रहा था, दुर्वासा ऋषि भी इसे शिक्षा ले रहे थे क्रोध करने का, वो लोग भी इनसे जान रहे थे क्रोध कैसे किया जाता है, और ये 5 मिनट बाद ये आदमी तो दूसरा ही हो गया। ये दोहरी जिंदगी आदमी जीता कैसे है? अपना कोई आ जाए तो आदमी तुरंत आग बबूला हो उठता है, कोई अपरिचित आ गया तो कितना प्यार से बात करता है। प्यारा सा कोई जानवर है, कुत्ता है, जानवर गाय का बच्चा है तो आदमी गोद में उठा लेता है, लेकिन भाई का बच्चा है तो आदमी दूर से ही तिरछी नज़र से देख के चल देता है, उस पर दृष्टि भी नहीं जाती। ये जो दोहरी जिंदगी है, ये मन की गंदगी का परिणाम है। मन अगर सुंदर हो तो अवस्था कोई भी हो, मन अगर पवित्र है तो अवस्था कोई भी हो, आपके घर में शांति बनी रहेगी। आपको सब में वही भाव नजर आएगा, वही प्रेम नजर आएगा। प्रेम सामयिक नहीं हो सकता, किसी कालखंड में नहीं हो सकता। जैसे सत्संग भक्ति कालखंड में सीमित नहीं है, सेवा साधना ध्यान कालखंड में सीमित नहीं है, ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही हमारा व्यवहार कालखंड में सीमित नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सत्संग भी हमने कालखंड सीमाओं में बांध दिया है। आज हमने प्रार्थनाओं को भी कालखंड में बांध दिया है, समय की सीमा में बांध दिया है कि सुबह 1 घंटा तो हमें प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है। उस 1 घंटे में व्यक्ति धार्मिक हो जाता है और बाकी समय वो पक्का धार्मिक होता है, 1 नंबर का धार्मिक। 1 घंटे के लिए व्यक्ति ध्यान को चुन लेता है कि 1 घंटे तो हमें पूरा ध्यानी में बन जाना है, धर्मात्मा बन जाना है। बाकी पूरा 23 घंटे 1 नंबर का दुष्ट बनकर जीता है। हर उस 23 घंटे में उसकी प्रवृत्ति हिलोरे मारता है तमाम तरह के, वो आप अनुभव कर सकते हैं कि जब ज़रूरत है शांत होने की, जब ज़रूरत है प्रेम में जीने की, जब ज़रूरत है भक्ति के साथ जीने की, तब आदमी नहीं जीता। लेकिन अकेले में मंदिर में या तस्वीर के सामने बैठकर कुछ देर वो भक्ति का ढोंग कर लेता है। साहब कहते हैं जब तक मन गंदा है आप कभी नया हो के जी नहीं सकते।
जब तक मन में कचरा भरा है तब तक आप कभी नवीन हो नहीं सकते। तारीखें बदलेंगी, दिन बदलेंगे, कैलेंडर बदलेंगे, साल साल बदल जाएंगे, आदमी मर करके चलता चला जाएगा, नया इंसान जन्म लेगा, वो भी उसी प्रवृत्ति में जिएगा, ये परिवार के झगड़े उसी तरह से चलेंगे। लेकिन जिस दिन हमने ये समझ लिया कि कैलेंडर से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब हमारे मन से है, अगर हमने मन को कुछ कोशिश कर पाया ठीक करने का, यदि हमने मन को निर्मल करने की कोशिश कर ली है, तो इतना सत्य है कि आपका वो घर जो कल तक आपको नरक मालूम पड़ता था, आज वही घर स्वर्ग मालूम पड़ेगा। वही पत्नी जिसमें कल तक आपको शूर्पणखा का दर्शन होता था, आज उसी में दिव्यता का दर्शन होगा जब मन को निर्मल कर लेंगे। आदमी को अपने पास जो कुछ भी होता है वो पुराना ही नज़र आता है, और पड़ोसी में जो कुछ भी हो सब नया नज़र आता है। ये प्रवृत्ति इंसान की है। बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर आपको मिल जाए तो मिलते ही वो पुराना हो जाता है, फिर नया रह नहीं जाता। जब तक नहीं मिला है तब तक उसमें नयापन नज़र आता है। आप बहुत महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, जब तक शोरूम में है वो नई है, आपके द्वार पर आई नहीं कि वो सेकेंड हैंड हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है। ये संसार की हर वस्तु की बात है। बस मन अगर नया है तो आपको हर वस्तु नई नज़र आएगी, लेकिन मन इतना पुराना हो गया है हमारा, इतना गंदा हो गया है कि हम हर समय नए की तलाश करते हैं। अब गंदे मन से आप नए की तलाश कर रहे हैं, गंदे मन से आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं, गंदे मन से आप स्वर्ग के जीवन की तलाश कर रहे हैं। अगर मन सुंदर हो तो जहाँ है वही स्वर्ग हो सकता है। मन अगर निर्मल है तो जिस घर में है वही घर मंदिर बन सकता है, और मन गंदा है तो कहीं चले जाइए, नहीं बनेगा। इसलिए संत जन कहते हैं, एक मन है वासना का भूखा, एक मन प्रेम पुजारी। एक मन है वासना का भूखा, एक मन प्रेम पुजारी। मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी, मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी। एक मन जाने अपनी खुशी, एक मन पीर पराई। एक मन जाने अपनी खुशी, एक मन पीर पराई। एक मन है स्वार्थ में डूबा, एक मन है स्वार्थ में डूबा, एक मन पर उपकारी। मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी। एक मन में पाने की लालच, एक मन देना जाने। एक मन में पाने की लालच, एक मन देना जाने। एक मन है अभिमान का पर्वत, एक मन है अभिमान का पर्वत, एक मन है फुलवारी। मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी, मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी। संत ने क्या कहा कि मन की गति ही न्यारी है। एक वासना में डूबा है तो एक प्रेम पुजारी है। जो वासना में डूबा है वो संसार उसके लिए कुरूप है। जिसका मन स्वार्थ में डूबा है पूरा संसार उसके लिए गंदा है। उसके लिए सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जिसके मन में स्वार्थ है उसके लिए सामने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अगर कोई भाई ही स्वार्थी हो गया है तो उसको अपना भाई में ही कुछ भी सही नज़र नहीं आएगा।
एक नारी अगर स्वार्थी हो जाए तो उसे फिर अपने अलावा कहीं सुख शांति समृद्धि नजर नहीं आनी चाहिए, इतना फर्क पड़ जाता है। अगर कोई घर में स्वार्थ में आ गया है तो उसके अलावा कोई भी अगर सुखी संपन्न समृद्ध स्वस्थ है तो उसे पीड़ा होती रहेगी। साहब कहते हैं नहीं, मन को ऐसा बनाइए कि एक भले ही कोई अभिमान का पर्वत पर खड़ा हो जाए, पर आप अपने मन को ऐसा बनाइए कि फुलवारी में विचरण करे, जहाँ आचरण की खुशबू हो, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा की खुशबू हो, जहाँ सेवा भक्ति की खुशबू हो। और जिस मन में सेवा है, जिस मन में भक्ति है, जिस मन में प्रेम है, उससे ज़्यादा आनंदित इस धरती पर कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि साल तो बदला है, 2022 बदल चुका है, वो कभी लौट के नहीं आएगा, ये सत्य है। लेकिन जो आया है यदि इसको भी हम संभाल ना पाए, जो 2023 आरंभ हो चुका है यदि इसको भी हम सुंदर नहीं बना सके तो उतनी ही कुरूपता से ये 23 भी बीतेगा। और फिर 31 दिसंबर 2023 को हम इसी आंसू के साथ बैठे होंगे कि काश मेरा 2024 ठीक हो जाए, 23 तो बड़ा खराब गया। लेकिन वो 24 भी खराब जाएगा और फिर हम 31 दिसंबर 2024 को आंसू लिए हुए यह कल्पना कर रहे होंगे कि काश हमारा 25 ठीक हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण तक हमारा 25, 26, 27 कुछ भी हो जाए वो ठीक नहीं होगा। और यदि हमने मन को ठीक किया है, यदि हमने मन को सुंदर बनाया है, तो इसी क्षण, इसी घड़ी, इसी पल हमारा सब कुछ सही हो सकता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। अगर संसार आपको कुरूप नजर आए तो समझ जाना कि मन गंदा हो चला है। अगर संसार में कहीं कोई कमी नजर आने लगे तो समझ जाइए मन गंदा हो चला है। अगर दूसरों में कमियां नजर आने लगे तो समझ जाइए कि आप अपना दृष्टा नहीं बन पाए हैं। जो व्यक्ति अपने आप का दृष्टा बन जाता है उसे अपने मन की कमी तो नजर आती है, संसार में कोई कमी नजर नहीं आती। और सच्चाई तो यही है कि अपनी ही कमी देखने की ज़रूरत है, अपनी ही भीतर की कमी को निकालने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी कमी को निहार सकें, हम अपनी कमी को देख सकें तो ये पूरा संसार हमारे लिए स्वर्ग बन सकता है। इसी संसार में भगवान बुद्ध भी थे, इसी संसार में सदगुरु कबीर भी थे। उन्होंने इस पूरे संसार को क्या बना दिया, साहब की दृष्टि कैसी थी। आज व्यक्ति को अपने घर में ही किसी में शांति सुख का भाव नजर नहीं आता, प्रेम का भाव नजर नहीं आता। एक पिता को पुत्र में, एक पुत्र को पिता में, एक भाई को भाई में प्रेम का भाव नजर नहीं आता। सदगुरु कबीर भी इसी संसार में थे, सदगुरु कबीर भी इसी जगत में थे। लेकिन वो क्या कहते हैं, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। आज तो एक पुत्र अपने पिता में ही भगवान को देखने को राजी नहीं है, एक पुत्र अपने माता में ही जगत जननी को देखने को राजी नहीं है। वो देखने के लिए दुर्गा माँ के मंदिर चला जाता है कि असली माता तो वहीं मिलेगी। एक पिता भोलेनाथ के मंदिर में चला जाता है कि जगत पिता महादेव का दर्शन तो वहीं होगा, घर में तो ऐसे ही बूढ़ा बैठा है। साहब कहते जिस दिन आपके पिता में ही जगत पिता महादेव का दर्शन हो जाए, जिस दिन आपकी माता में ही जगत जननी का दर्शन हो जाए, समझ जाना आपने अपने मन को सही कर लिया है। आप धार्मिक हो गए हैं, आप पुजारी हो गए हैं, आप साधक हो गए हैं। आपने सत्संग को सार्थक कर दिया है, आपने जीवन को सार्थक कर दिया है। जिसने यहीं इसी क्षण देखना जान लिया है उसका सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जो बाहर बाहर दौड़ रहा है, जो बाहर देखने की चेष्टा कर रहा है, जो दूसरे पर, जिसकी खुशियाँ दूसरे पर निर्भर है, जिसका ध्यान दूसरे पर निर्भर है, जिसके भीतर का सुख दूसरे पर निर्भर है, तो दूसरा जब चाहेगा आप सुखी होंगे, दूसरा नहीं चाहेगा आप नहीं होंगे। एक आदमी को कहा गया ध्यान करो, उसने कहा कैसे करें, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंकना बंद कर दिया। कहा अब ध्यान करो, कहा कैसे करें, बच्चा रो रहा है। तो बच्चा भी थोड़ी देर बाद रोना बंद कर दिया। कहा अब ध्यान करो, कहा कैसे करें, बगल से ट्रक गुजर रहा है। कहा ट्रक भी रोकवा देते हैं घंटे के लिए।
ट्रक रोका गया, कहा आप ध्यान करो, कहा दूर से ट्रेन गुजर रही है, कैसे ध्यान करें। संत ने कहा अगर तुम्हें ध्यान नहीं करना है साफ साफ कह दो, ये बहाने क्यों बनाते हो। क्योंकि ये तो सत्य है कि बच्चे का रोना कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, कुत्ते का भौंकना रोका जा सकता है, लेकिन ये कहो कि पूरा संसार ही रुक जाए तब मैं ध्यान करूंगा, तो ये तो असंभव है, ये तो मुश्किल है, ये कठिन है। संसार चलता रहेगा, हमें फिर भी सुखी होना है, हमें फिर भी शांत होना है। संसार की धारा चलती रहेगी और चलते चलते ही हमें अपने मन को देख लेना है, अपने मन को शांत कर लेना है। अगर हम ये सोचते हैं कि दूसरे आदमी के कारण हम सुखी हो जाएं, अगर हम ये सोचते हैं कि संसार ठहर जाए तब हम ध्यान कर लेंगे, या दूसरा आदमी जब अनुकूल होगा तब हम सुखी हो जाएंगे, तो एक अनुकूल होगा दूसरा प्रतिकूल हो जाएगा। अगर पत्नी अनुकूल हुई तो हो सकता है भाई प्रतिकूल हो जाएगा, भाई अनुकूल हुआ तो पत्नी प्रतिकूल हो जाएगी, और इस तरह से तो आप कभी सुखी ही नहीं हो सकते। और जिसने अपने सुख का स्रोत किसी दूसरे को मान बैठा है, जिसने अपने मन की शांति किसी दूसरे पर निर्भर कर दी है, जो डिपेंड ही किसी और पर हो गया है, तो वो फिर उस पर बात छोड़ हो गई ना। वो जब चाहेगा आपको सुखी करेगा, वो जब चाहेगा आपको दुखी करेगा। जब हमने स्वयं को सौंप ही दूसरे को दिया है तो फिर हमारा सुख दुख का आधार तो कोई दूसरा हो गया। और जब दूसरा चाहेगा तब हम सुखी हो जाएंगे, दूसरा नहीं चाहेगा हम दुखी हो जाएंगे। साहब कहते हैं नहीं, अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखिए, अपना साधन अपने हाथ में रखिए। क्योंकि जो इस प्रेम भक्ति सत्य को जान लेता है, जो इस जीवन को जी लेता है, वही पूरे धरती को स्वर्ग बना देता है। वही आदमी जान पाता है। जिसने सदैव कचड़े में जिया है, जिसने सदैव गंदगी में जिया है, वो प्रेम को क्या जाने। इसलिए संत कहते हैं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े पर भेद करे, जो वेद पढ़े पर भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं,
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन का संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में। आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। इसमें जो लास्ट पंक्ति है, मीरा है दीवानी मोहन का, अर्थात जो अपने आप का दीवाना हो गया, जो आत्मा रूपी परमात्मा का दीवाना हो गया, जिसको हर घट में परमात्मा का दर्शन हो गया और जो उसके प्रति समर्पित हो गया, इस चीज़ को जो संसार का दीवाना है वो क्या जानेगा। जो संसार के कचड़ों का दीवाना है, जो माया मोह का दीवाना है, वो इस सत्य को, इस प्रेम को क्या जानेगा। प्रेम का रहस्य, सत्य का रहस्य, भक्ति का रहस्य तो वही जानता है जो इस मार्ग में चलना शुरू कर दिया है। जिसने सिर्फ संसार के कचड़े को ही जाना है, जिसने सिर्फ क्रोध को ही जाना है, जिसने सिर्फ गाली को ही जाना है, जिसने सिर्फ व्याकुलता को ही जाना है, वो प्रेम को क्या जानेगा। साहब कहते हैं एक बार प्रेम में जीवन बिता कर तो देखिए, एक बार इस भाव को ला कर तो देखिए कि सब घट मेरो साइयाँ सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। का एक बार इस भाव को लाकर तो देखिए, एक बार अपने दृष्टि में ये निर्मलता लाकर तो देखिए, एक बार अपने मन को इतना पवित्र करके तो देखिए। फिर आपको पूरा संसार नया ना लगे तो कहना, फिर हर दिन आपको नया ना लगे तो कहना, फिर हर घड़ी आप आनंदित ना हो सकें तो कहना। एक बार मन को निर्मल बना के तो देखिए, एक बार संपूर्ण सृष्टि को प्रेम से निहार करके तो देखिए। आपका हर घड़ी नया वर्ष ना हो जाए तो कहना, आपका हर दिन शांत और शीतल ना हो जाए तो कहना। संत कहते हैं इसलिए कैलेंडर बदल जाए कोई आश्चर्य नहीं कि वो बदलता है, वो नियति का नियम है। धीरे धीरे आपका जीवन भी बदल जाएगा। जो शरीर आज जीवित है ये भी बदल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बीच में हमने किया क्या, इस बीच में हमने प्राप्त क्या किया। जिस संसार के पीछे हम भागते चले जा रहे हैं, जरा एक बार ठहर कर थोड़ा सा देखिए कि उसको हम कितना भी इकट्ठा कर लेंगे। जिस दिन मौत सामने खड़ी होगी, हिसाब मांगेगी कि तुमने किया क्या है, तो हम अपना खाता देखेंगे कि बैंक में इतना पैसा है। मौत कहेगी साथ नहीं जाएगी। आप कहेंगे हमारे पास कुछ ज़मीन है, कहेगा ये भी नहीं साथ जाएगा। आप कहेंगे हमारे पास कुछ कीमती कपड़े हैं, मौत कहेगी ये भी साथ नहीं जाएगी। आप कहेंगे हमारे पास बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, मौत कहेगी ये भी साथ नहीं जाएगा। आप कहेंगे हमारे पास सुंदर परिवार है, मौत कहेगी ये भी साथ नहीं जाएगा। तब आप कहेंगे मेरा शरीर रहेगा, ये भी साथ नहीं जाएगा। तब आपको लगेगा जन्म सब धोखे में खोए दिया। हमने कभी उस तत्व को जानने की चेष्टा नहीं की, हमने कभी उस धन को जानने की चेष्टा नहीं की जो साथ जा सकता था। हमने कभी उस रहस्य को जाना ही नहीं जो हमारा सच्चा साथी बन सकता था। हम तो पूरा जीवन शरीर संसार के संबंधों में लगा दिए और आज अचानक पता चल रहा है कि सब खत्म हो गया, कि मौत आकर के सब हमसे ले ली। जब आप अपने जीवन को इस भांति से निहारेंगे तो पता चलेगा कि जब तक ये शरीर है सारे साधन जरूरी हैं। खाना पीना, कपड़े लत्ते, मकान, गाड़ी सब जरूरी है। लेकिन जैसे ही ये शरीर आपसे छीन लेती है मौत, तब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ सुनाया जा रहा है।
सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति, परोपकार, धर्म, तब इस धन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमने श्वास रहते इस धन को न कमाया, अगर समय रहते हमने ये काम न किया, लोगों से उलझते रहे, गुस्सा करते रहे, लड़ते रहे, स्वार्थ में जीवन जीते रहे, परिवार में बिखर के जीते रहे, समाज में टूट कर जीते रहे, भाई से झगड़ा करते रहे, पत्नी से झगड़ा करते रहे, हमारा अकाउंट इन्हीं कचड़ों से भरा होगा और ये सारे कचड़े हमें नरक में ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए अगर जीवन का सौंदर्य चाहते हैं, जीवन का आनंद चाहते हैं, जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी वक्त जागृत होकर के जिएं और अपने हर पल को नया बना कर जिएं। नया साल कभी नया नहीं होता, हमारा विचार नया होता है, हमारा मन नया होता है। अगर वो मन नया हो गया तो हर दिन नया है, हर घड़ी नई है। हमारा सुख, समृद्धि, सौंदर्य का साधन हमारे पास है। अगर हमने मन को निर्मल बना पाया, अगर हमने अपने मन को सुंदर बना पाया, तो समझ जाइए हमने इस जीवन को जीत लिया है, इस संसार में आना हमारा सार्थक हुआ है। इसलिए इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।